बातें हैं उन सारी बातों पर भी जो हम समाधान की दृष्टि से आगे बढ़ करके सफल होंगे निकालने में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। भाई और बहनों, आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि किसी ने ठीक कहा है कि आने वाले समय में अगर विश्व युद्ध होगा तो उसका मूल कारण हो सकता है, ऐसी भी परिस्थितियां बने कि उसका मूल कारण जो है उस युद्ध का पानी हो सकता है। पानी की एक एक बूंद हमारे लिए अब कितनी कीमती हो गई, कितनी महत्वपूर्ण हो गई, इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन आप सुनेंगे भी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जिस प्रकार से जो पंचायत के प्रधान इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं, हम सब लोग फिर भी सौभाग्यशाली हैं। हम उस स्थिति के दौर में से नहीं गुजर रहे। पानी का संकट होता है, लेकिन उसके बावजूद पीने के लिए पानी हमको उपलब्ध हो ही जाता है जैसे कैसे। भले ही फसल नष्ट हो जाती है सूखे के कारण, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे यहाँ खासतौर से सराज की इलाके की अगर हम बात करें यहाँ पर, फिर भी उसके बावजूद पीने के पानी की इतनी बड़ी किल्लत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे इलाके हिमाचल प्रदेश के ऐसे भी हैं जहां पानी का संकट जब गहरा जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी मुश्किल पीने के पानी की भी हो जाती है। जहां से मंत्री महोदय जी स्वयं हैं, उस विधानसभा क्षेत्र की भी परिस्थिति इस प्रकार से है, वहां पर बहुत बड़ा संकट होता है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत मेहनत के साथ आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को, हमारे लोगों को पानी का संकट का सामना न करना पड़े, उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। मैं सरकार में जब इस नए दायित्व के साथ काम संभाला ही था, अभी 3 महीने का ही कार्यकाल हुआ था, शिमला में पानी का संकट इस कदर बढ़ गया, इस कदर बढ़ गया कि शिमला में लोग जो है वो पानी को लेकर के तरसने लगे। बाहर के लोग जो है, जो टूरिस्ट आते थे शिमला, वो भी आने से कतराने लगे। हमने कहा समाधान क्या हो सकता है। हम बैठ करके चर्चा की, उस बड़े संकट से प्रदेश को उस वक्त निकाला, उस सीजन में भी जब बहुत बड़ा संकट था। लेकिन उसके बाद भी हमने एक बात तय की कि अगली गर्मी में शिमला में, और आदरणीय मंत्री जी ने एक स्कीम की शुरुआत करने के लिए हमने प्लान किया और 80 करोड़ के लगभग वो पानी की स्कीम हमने शुरू की चाबा से। और 1 साल से पहले उस स्कीम को बना करके तैयार किया और दूसरे मौसम में, गर्मी के मौसम में शिमला में पानी जितना होता था उससे लगभग दुगुना पानी इस वक्त वहां पर उपलब्ध रहता है। आने वाले समय में शिमला में पानी का संकट इस प्रकार से नहीं हो सकता है जिस प्रकार का संकट वो हमने देखा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पानी के लिए हम सब लोगों को बहुत जिम्मेवारी के साथ काम करना है। यहां पंचायत के भी सभी चुने हुए प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित थे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आप लोगों के ऊपर नई जिम्मेवारी आई है और इस नई जिम्मेवारी के साथ